अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। मैं चमत्कारों में विश्वास नहीं रखता हूं, मैं साइंस में विश्वास रखता हूं। क्या रखता हूं? साइंस के अंदर विश्वास रखता हूं। और इसीलिए मैं कभी ड्रीम की बात नहीं करूंगा, क्योंकि लाइफ ही ड्रीम है, और कौन से ड्रीम की बात करना है। अवर करंट लाइफ इज ऑल्सो ड्रीम, और रात को होता है वो भी ड्रीम है, ये भी ड्रीम है। ड्रीम का मतलब होता है टेम्पररी ट्रूथ। क्या बताया? ये लाइफ भी क्या है? टेम्पररी ट्रूथ है। आज जैसे 13 मार्च हुई, आप बराबर 30 मार्च है ना, आज 13 मार्च है ना। हाँ, तो 29 मार्च 2019 वो हमारे लिए ड्रीम हो गई। नहीं समझ में आया? वो ड्रीम है कि नहीं हमारे लिए? क्योंकि हो गई, अभी रिपीट, तो वो ड्रीम है। अवर होल लाइफ इज अ ड्रीम, बट इट्स अ बिग ड्रीम। और रात को सोते हैं वो स्मॉल ड्रीम है, मगर दोनों ड्रीम ही है। उसमें कोई सच्चाई, सनातन सत्य नहीं है। व्यवहार सत्य जरूर है, तो व्यवहार सत्य को ही तो ड्रीम बोलते हैं। और किसी को? यस प्लीज। जो भी प्रयोग होता है, चाहे वह व्यवहार का हो, चाहे वह आध्यात्मिक हो, उसमें प्रयोगकर्ता का होना आवश्यक है। प्रयोग का कर्ता होना, हाँ, प्रयोग करने वाला, प्रतिष्ठित प्रयोग करने वाला होना आवश्यक है बहुत। अगर करता है तो फिर कर्म का बंधन भी है। होगा ही, क्यों नहीं होगा, मगर वो अपग्रेड होगा। फिर क्या होगा? फिर मुक्ति कैसे है? जहाँ तक अज्ञान है वहाँ तक करता रहेगा, वहाँ तक पुरुषार्थ रहेगा। अज्ञान निकल जाएगा तो पुरुषार्थ नहीं रहेगा, करता नहीं रहेगा, प्रतिष्ठित आत्मा लाइव भी नहीं रहेगा। ये सब बातें मैंने बता दिया पहले। मतलब कर्ता अपने को व्यवस्थित शक्ति ही मानना है। व्यवस्थित शक्ति करता तो ये पूरी सृष्टि को चलाने वाली है, और हम करता इंडिविजुअली है। आप समझो, वो दुनिया चलाने वाले हम करता नहीं है। हम अपने कर्मों को बनाने वाले के रूप में करता है, दुनिया को चलाने वाले के रूप में हम करता नहीं है। हाँ, सही है। तो दोनों का स्टेटस क्या है? ये दुनिया चलाने वाला है, वो कुदरत है, और हमको खुद को चलाने वाले हम खुद है। हमारी खुद की अज्ञानता है, हमारे खुद की इच्छा है, हमारे खुद की भावना है, हमारे खुद का आशय है। वो इंडिविजुअल मैटर है, वो सामूहिक मैटर नहीं है। तो जो प्रयोग होता है उसका प्रयोग करता तो मैं ही हुआ ना, तो खुद ही है ना, वो तो मैंने बताया है। वही तो मैंने बताया ना, जब हम खुद ही प्रयोग करता है तभी तो एक्सपीरियंस होगा, और कोई प्रयोग करेंगे तो हमको अनुभव कैसे होगा? नहीं, फिर मैं प्रयोग करता नहीं हूँ तो फिर प्रयोग करता कौन है? प्रयोग कौन करवाता? प्रयोग करता हम ही है। बंधन की अनुभूति भी हमको ही है, मुक्ति की अनुभूति भी हमको ही होगी, अज्ञान की अनुभूति हमको ही है, और अज्ञान के नाश की अनुभूति भी हमको ही होगी। ये दुनिया को नहीं होगी। तो उसमें मैं खाली नियमित रूप से रहूँगा बस। ठीक है, वही समझ। आत्मा की तो सिर्फ प्रेजेंट है। क्या है? उसमें न ज्ञान है, न अज्ञान है, न प्रारब्ध है, न पुरुषार्थ है। आत्मा के अंदर कुछ नहीं है, स्वभाव क्या है? दैट्स इट। आपने जो बचपन से रिसर्च किया, अनुभव फिर हुआ आपको, तो उस चीज के फिर आप करता हुए? तो करता होते ही है, मैंने बताया तो सही। नहीं, वो फिर वो उदय कर्म नहीं था। क्या बताया? नहीं, जो रिसर्च किया आपने छोटी सी एज में, और फिर उसका अनुभव रिसर्च किया, वो उदय कर्म ही हुआ ना। बताऊं मैं आपको, बचपन से लेके मैं इस प्रकार का इंटरेस्ट लेके आया था, वो उदय कर्म है।
अनुभव हुआ वो उदय कर्म नहीं है। आप समझे ना, वो पुरुषार्थ है। जो इंटरेस्ट था उसकी वजह से रिसर्च किया। बताओ इसमें क्या होता है। हर व्यक्ति के अंदर संपूर्ण अनुभव ज्ञान है। क्या बताया? संपूर्ण अनुभव ज्ञान है। हर व्यक्ति के अंदर संपूर्ण अनुभव ज्ञान है। जितना ज्ञान अनकवर कर सकते हैं वो आपका अनुभव है। मेथड कोई भी है, देने वाला कोई भी है, मगर रिजल्ट, अगर प्रोसेस सही होगी तो रिजल्ट मिलेगा, प्रोसेस सही नहीं होगी तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैं कहूँगा कि आरती करने से ही अज्ञान जाएगा, तो मेथड सही नहीं है तो अज्ञान नहीं जाएगा, पुण्य मिलेगा। तो अज्ञान निकालने के लिए मेथड भी सही चाहिए, और मेथड सही इसके पास मिलेगी खुद ने रियलाइज किया है उसके पास से। खुद ने रियलाइज नहीं किया है उनके पास से सही मेथड कैसे हो सकती है? अगर होती तो वो खुद नहीं अनुभव करते। थिंक अबाउट। अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास अनुभव नहीं है तो मेरे पास मेथड सही हो सकती है? मैं जो कहूंगा वो आगे से चली आई वही कहूंगा ना आपको। मेरे को तो अनुभव है नहीं, और मेरे को अनुभव नहीं है, यही तो सिद्ध होता है कि आपको भी नहीं होगा। तो साइकिल होती है ना, जब मेरे को नहीं होता है मैं आपको ज्ञान दूंगा तो आपको कैसे होगा? ये सोचने की जरूरत है। कितनी भ्रांति है। बिन अनुभवी पुरुष के मार्ग से जो ज्ञान मिलता है वो अनुभव में कन्वर्ट नहीं होता है। रियल अनुभव का रिलेटिव अनुभव हो सकता है, जिसको हम पाप और पुण्य कहते हैं, वो हो सकता है, क्योंकि वो भी पाप पुण्य से आगे बढ़ता है, हम भी बढ़ेंगे तो कॉमन हो गया। मगर अज्ञान उससे नहीं जाएगा। हम आध्यात्म मार्ग में पुरुषार्थ किसको कहते हैं? अज्ञान को नाश करना। तो वो नहीं जाएगा। बिन अनुभवी पुरुष के साथ मार्ग मिलेगा तो अज्ञान नहीं जाएगा, मगर पाप पुण्य, वो भी पाप पुण्य करते हैं, हम भी पाप पुण्य करते हैं, तो एक ही रास्ता है। तो जो रास्ते पर वो चलते हैं वो तो बता सकते हैं ना, मगर अज्ञान निकालने का रास्ता नहीं दिखा सकता है, क्योंकि उसका अज्ञान नहीं गया है। तो शब्द ज्ञान की कीमत नहीं है, आप समझो। शब्द ज्ञान की कीमत नहीं है जहां तक अनुभव नहीं है वहां तक। अनुभवी पुरुष के माध्यम से जो शब्द निकलते हैं उसमें पावर होता है, इसीलिए उसको चेतन वाणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेतन वाणी। वो किताब में आने के बाद, उनके जाने के बाद जड़ हो जाएगी, शब्द की कोई पावर नहीं रहेगी। आज कृष्ण भगवान की गीता सुन के अर्जुन को ज्ञान हुआ और मोक्ष में गए, और वो आज गीता पढ़ने वाले और सुनने वाले दोनों यहाँ घूमते हैं, क्योंकि दोनों में से किसी के पास अनुभव नहीं है ना, शब्द ज्ञान है। क्या है? तो वैल्यू किसकी है? अनुभव की। आप समझे ना? तो वैल्यू अनुभव की है। आपने शादी किया है तो आप कहते हैं कि शादी करना क्या है, वो मेरा एक्सपीरियंस है। और जो व्यक्ति ने शादी नहीं किया है वो बताता है कि शादी करना ऐसी ऐसी बात है, तो वो कैसे बताएगा? विदाउट एक्सपीरियंस। तो उसके पास नॉलेज हो सकता है, मगर एक्सपीरियंस, जो अनुभव है उसके पास पावर होता है, उनके पास पावर नहीं है, क्योंकि अनुभव नहीं है ना। वो नॉलेज के फॉर्म में बता सकते हैं, ऐसा ट्रेडिशनल नॉलेज का हो, किताब का नॉलेज का हो, या सुना हुआ नॉलेज का हो, वो बता सकते हैं, मगर अपना अनुभव नहीं पेश कर सकते। तो कीमत किसकी है? अनुभव की। हम कैसे मान लें कि आपके पास अनुभव है? हम कैसे माने कि आपके पास अनुभव है? आपकी वाणी में पावर है। हाँ, तो प्रमाण तो हमारे को चाहिए ना। हाँ, तो प्रमाण तो ये जितनी बात निकलती है वो प्रमाण तो है। मैंने पहले भी कहा कि अनुभवी पुरुष की बातें किताबों में नहीं होती है, तो आप देख लो, सिद्धांत अपने आप निकलते हैं, एग्जाम्पल अपने आप निकलते हैं। ये तो प्रमाण है, और लाखों लोगों को आज एक्सेप्ट होता है। परंपरागत ज्ञान तो कोई भी बोल सकता है, क्योंकि परंपरागत ज्ञान स्वीकारने वाले बहुत होते हैं, क्योंकि वो रिलेटिव सत्य है। क्या है? तो रिलेटिव सत्य स्वीकारना आसान है, मेजॉरिटी होती है। क्या होती है? अनुभवी ज्ञान प्राप्त करना जो अस्तित्व होता है, तब मेजॉरिटी उसके जाने के बाद हो सकती है।
राम को भी जब जीवित थे तो 100 लोग मानने वाले नहीं थे भगवान के रूप में, कृष्ण को भी मानने वाले नहीं थे। तो ये बड़ी बात नहीं है। और आज करोड़ों लोग मानते हैं क्योंकि पावर है। तो पावर होंगे तो पहले भी मानेंगे या तो बाद में भी मानेंगे, मगर पावर होना जरूरी है। कितने मानते हैं इसलिए पावर नहीं है। आप समझे ना? मानना न मानना वो तो उदय कर्म है। क्या है? आना न आना, मिलना न मिलना, सब उदय कर्म है, उसमें किसी की चलती नहीं है। मगर खुद के अनुभव में पावर होना, पहली बात है अनुभव पुरुष के ऊपर। पुरुष इसको कहते हैं जिसको खुद के ऊपर विश्वास है, नहीं तो नहीं होता है। आज आध्यात्म विज्ञान मौलिक रूप से पेश करना एज अ न्यू टाइटल, ये कोई साधारण बात है? आपका अनुभव सबके सामने नया टाइटल बना के पेश तो करो। लोग आपको लाखों प्रश्न करेंगे कि नहीं करेंगे? आप समझे ना? मगर ये विज्ञान में इतना पावर है कि प्रश्न करने वाले सब आज ये विज्ञान को फॉलो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रश्न करने वाले सब विज्ञान को फॉलो कर रहे हैं। ये विज्ञान का क्या है? पावर है। पहले बोलते थे कि क्रिया में पुरुषार्थ है, आज बोलते हैं कि भाव में पुरुषार्थ है, दृष्टि में पुरुषार्थ है। तो ये चेंज क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ साइंस, नॉट पावर ऑफ मी। सच्चाई तो स्वीकार करनी पड़ेगी ना, क्योंकि ये मेरी तेरी नहीं है, ये तो सनातन सत्य है। जब मैं कहूंगा कि राम कृष्ण महावीर के अंदर भगवान नहीं है, मैं बोलता हूं, मगर उसके पीछे लगता हूं कि उसके अंदर भगवान थे। भगवान नामी रूपी जन्म मरण वाला नहीं होता है। तो वो बात सुनेंगे तो समझे तो सरेंगे कि बात तो सही है उनकी। भले हम मानते थे, 50 अवतार से मानते थे, मगर आज तो मालूम हुआ कि सच्चाई क्या है। तो जो सनातन सत्य है, या तो आज या कल आपको स्वीकारना ही पड़ेगा। वो आपके ग्रोथ के लिए। आप मेरे को नहीं स्वीकार करते हो, विज्ञान को स्वीकार करते हो। ये विज्ञान मेरा नहीं है, विज्ञान का अनुभव मेरा है। विज्ञान तो कैसा है? सनातन सत्य है। विज्ञान, साइंस के कोई मालिक या क्रिएटर नहीं हो सकते हैं। और जो साइंस का अनुभव करते हैं, इसको साइंटिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जिसने रिसर्च किया, दे आर नॉट क्रिएटर, दे ओनली रियलाइज। वो नहीं किया था, उससे पहले भी था कि नहीं? उन्होंने रिसर्च किया है, क्रिएट नहीं किया है। ऐसे कोई भी अनुभवी ज्ञानी पुरुष सिद्धांत क्रिएट नहीं कर सकते हैं, सिद्धांत को रियलाइज कर से, तभी तो इसको सनातन सत्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या कोई महावीर कोई विज्ञान के सिद्धांत को बना सकते हैं? बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। वो रियलाइज करके प्रेजेंट कर सकते हैं, पर सिद्धांत तो है ही, मगर दृष्टि नहीं होने के नाते समझ में नहीं आता है। जब दृष्टि खुली हो गई तो वही सिद्धांत जिसको समझ में आ गया, अनुभव में आएगा, बाद में सबके सामने वो पेश करेगा। यही मेथड होती है। क्या होती है? दादा भगवान ने भी क्या कहा कि 1958 में मेरे को ज्ञान खुला हो गया और बाद में मैंने लोगों को शेयर किया। आप समझे ना? तो सबका अपना अपना एक संजोग होता है। क्या होता है? सबका संजोग होता है। और लोगों को स्वीकारना न स्वीकारना वो इम्पोर्टेंट बात नहीं है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप इसको लॉजिकल डिनाई नहीं कर सकते हैं। मेरे को नहीं पसंद है वो बोल सकते हैं, वो आपकी चॉइस हो सकती है, मगर आप इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सनातन सत्य का ऑपोज नहीं होता है। रिलेटिव सत्य में ऑप्शन होता है। क्या होता है? मैं राम को मानूं, कृष्ण को मानूं, महावीर को मानूं, शिव को मानूं, या स्वामीनारायण को मानूं, या और किसी को मानूं, उसमें ऑप्शन है। जब लॉ ऑफ नेचर में ऑप्शन, या स्वीकारो या नहीं एक्सेप्ट करो, मैं इसको नहीं मानता हूं, बस। इसको गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि आपके पास कोई गलत कहने का ऑप्शन। मैं एक बात को गलत तब कह सकता हूं जब मेरे पास सही उत्तर है। तो जब आप सही उत्तर नहीं है तो नहीं स्वीकारो, इतना कर सकते हैं, मगर गलत नहीं कह सकते हैं। गलत कहोगे तो आपको सही उत्तर देना पड़ेगा कि इसके हिसाब से ये सही नहीं है, मगर आपके पास उत्तर नहीं है तो आप नहीं स्वीकारो वो बोल सकते हैं। तो ये सिद्धांत की बात है। और इसीलिए मैंने कहा ना कि विज्ञान के साथ कोई चैलेंज नहीं कर सकता है।
न मानना वो हो सकता है, मगर गलत बोलना वो नहीं बोल सकते हैं। गलत बोलोगे तो पहले सही कहना पड़ेगा आपको कि ये सिद्धांत गलत है, तो कौन सा सही है वो बताओ पहले। तो बोला नहीं मालूम है, तो आपका उत्तर सही नहीं है। तो ये सिद्धांत है। और लोगों को मैंने कहा ना कि जब दादा भगवान ने भी अक्रम विज्ञान की बात कही थी तो 10 साल तो ऐसा लगा कि जैसे उसको संघर्ष ही संघर्ष करना पड़ा। 10 साल तक क्या बताया, उनको ज्ञान प्रकट तो हो गया था 1958 में, मगर 62 तक किसी ने न सुना है, न किसी ने स्वीकार किया है और न किसी ने इंटरेस्ट लिया है। 62 के बाद स्टार्ट हुआ ज्ञान क्या कहते हैं शेयर करने के लिए लोगों को, मगर 62 तक 62 से 72 तक आम लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। सबने अपनी अपनी बात अपनी दृष्टि से पेश किया कि आप कहते हो कैसा है, हम मानते हैं ऐसा है, शास्त्रों में ऐसा लिखा है, हमारे धर्मगुरु ने ऐसा कहा है। ऐसा संघर्ष ही चलता रहा 10 साल तक। क्या बताया, आप कभी कविराज को पूछना, 10 साल तक कोई स्वीकारते ही नहीं थे दादा भगवान की बात को। आप समझे, ज्ञानी की बात, जो अनुभवी पुरुष है उनकी बात तो होता है। जब आप इतनी कॉन्फिडेंस से ये विज्ञान समझा रहे तो हम ये समझे कि आपका भी मतलब दर्शन खुला हो गया। नहीं, बिना दर्शन खुले हुए तो अनुभव कहते भी नहीं है ना। बिना दर्शन खुले हुए अनुभव कैसे, अनुभव का मतलब क्या है, अनुभव का मतलब क्या है, नॉलेज नहीं है वो, क्या नहीं, दर्शन में आना, जो दिखना, दर्शन में आना दर्शन ही है। मैंने सत्संग में बहुत बार कहा है कि ये मेरा खुद का विजन है, ये मेरा खुद का अनुभव है, ये मेरा खुद का प्रेजेंटेशन है। ये मैंने कई बार कहा है, 25 साल से बोल रहा हूं मैं, आज से नहीं कह रहा हूं। आप समझे ना, ऐसा बोल सकता हूं कि दृष्टि दादा भगवान ने दिया, इज ओपन फॉर मी, मगर एक्सपीरियंस मेरा है। क्या बताया, दृष्टि उन्होंने दिया, रास्ता उन्होंने दिखाया, मगर अनुभव किसका है, मेरा है। तो रास्ता दिखाने वाले को तो महावीर को भी रास्ता दिखाने वाला होता है अगले अवतारों में, वो कोई नई बात नहीं है। मगर विजन कैसे ओपन होगा, अपने पुरुषार्थ से। आप समझे ना, बिना पुरुषार्थ अनुभव देने वाला महावीर भी होगा, मैं पुरुषार्थ नहीं करूंगा, अनुभव नहीं होगा। और इसीलिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं, हम सब तीर्थंकरों की सभा में बैठ कर आए। मतलब ज्ञान तो मिला है, मगर अनुभव, क्योंकि पुरुषार्थ, उसमें देने वाला की क्या गलती है? देने वाला की क्या गलती है? जब आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, मिला तो सही पुण्य के आधार से, मगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर अनुभव कैसे होगा? इसमें देने वाले की गलती नहीं है। मैंने तो कई बार कहा है, मैं जब आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले, 2016-17 में, नहीं मालूम मेरे को, 16 होगा, 2016, तो मैं बंबई था, स्कूल के अंदर मेरा सत्संग था, कविराज भी थे। तो उस समय मैंने सत्संग की शुरुआत किया कि मैं आज आप सबके सामने अपना अनुभव पेश करने के लिए आया हूँ। ये मेरा खुद का विज़न है, मेरा खुद का अनुभव है। और मैंने बात कही 10-15 मिनट बाद में एक महात्मा ने मेरे को प्रश्न किया, ये सब रिकॉर्डेड है, कि स्वामी जी कमले दादाजी भगवान को तो 350 डिग्री का ज्ञान हुआ था, आपकी कितनी डिग्री है? ऐसा प्रश्न किया। तो मैंने कहा, अनुभवी पुरुषों के साथ कंपटीशन नहीं होती है और कंपैरिजन नहीं होती है। आपको सिर्फ लाभ लेना है तो ले सकते हैं। अनुभवी पुरुष दूसरे अनुभवी पुरुष के साथ कंपटीशन और कंपैरिजन नहीं करते। क्यों करेंगे भाई, क्यों करेंगे? महावीर पार्श्वनाथ से कंपैरिजन करेंगे क्या? उनका ज्ञान बड़ा है, मेरा ज्ञान बड़ा है, ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे ना। अनुभवी पुरुष तो अनुभवी होते, खुद की बात करते, फिर कंपटीशन की जरूरत कहाँ है उनको? इसीलिए बोला, मेरे को आप सबको नापने की जरूरत नहीं है, आपका काम निकालने की जरूरत है। क्या बताया? काम निकाल दो बस, नापने की जरूरत नहीं, आप नहीं नाप सकोगे, बियॉन्ड योर कैपेसिटी है। तो सिंपल बात है।
और इसीलिए मैंने कहा ना, मैंने यही कहा था कि इतने सारे टेढ़े मेढ़े प्रश्न पूछने के बाद भी उत्तर सिद्धांत निकलता है, यही प्रमाण है कि अनुभव है। ये किताबों का बात नहीं है। किताबों में लिखा है वो तो बोलना कितना आसान है ना।